So, wise men said that learn from the mistake of others. Don't make the same mistake what others have done and try to waste time and try to burn your fingers. Always learn from the mistake of others and try to take a big jump so that you can get over it very fast. छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. एक बहुत बूढ़ा लायन था, शेर था जंगल में. उस शेर को तकलीफ हो रहा था बाहर जाके शिकार करने के लिए. उसका पंजा, उसका दांत वात थोड़ा गड़बड़ हो गया था. इसके लिए वो बाहर जाने के लिए अब नहीं सोच रहा था और सोच रहा था कि कैसे भी मुझे खाना थोड़ा घर में मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा. तो शेर है, तो वो अपने केव में बैठा था. एक दिन उसके दिमाग में एक बात आया और उसने अनाउंस कर दिया सबको बुला के कि मेरा ये हालत बहुत खराब हो गया है और मुझे अब सबसे हेल्प चाहिए और मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरा हेल्प करें क्योंकि मैं बहुत बीमार हूं और मुझे तकलीफ है और मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है. तो सब ने पूछा कि भाई क्या हेल्प चाहिए बताइए, हम अपने हिसाब से आपका हेल्प करेंगे. तो सारे लोग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ वी विल हेल्प द राजा, बिकॉज चलो राजा तो था, अभी बूढ़ा हो गया तो अलग बात है ऐसा. तो उसने बोला कि रोज मुझे कोई ना कोई एक खाना लेके आएगा. रोज एक आदमी, एक प्राणी जंगल का मेरे केव में खाना लेके आएगा. तो सब लोग ने बात मान लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, सही बोल रहा है, चलो अच्छी बात है, कम से कम हमको तो नहीं खाएगा, हम उसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके लाके यहाँ छोड़ देंगे, वो अपना खा लेगा. इस तरह से उन लोगों ने अपना एग्रीमेंट कर लिया. कुछ टाइम बीता तो ये मालूम पड़ा कि एक बंदा, एक एनिमल, एक प्राणी रोज उसके लिए खाना लेके वहां जाता था, लेकिन वो बंदा वापस नहीं आता था. वो बंदा वहां तक जाता था, खाना रखता था और फिर वापस किसी को दिखाई नहीं देता था. तो सबने पूछा, तो राजा ने बोला कि भाई मुझे तो नहीं मालूम, खाना छोड़ के चला गया था, अभी यहां तो नहीं है, मैं तो देखो खुद ही बीमार हूं, मेरा पंजा भी नहीं है, मेरा दांत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूं. खाना मेरे पास छोड़ के गया था, ये मुझे मालूम है. ये करते करते काफी टाइम बीत गया. ऐसे करते करते लोगों ने सोचा कि चलो राजा अब झूठ तो नहीं बोल रहे, क्योंकि राजा खुद बूढ़ा आदमी हो गया है. लेकिन उसमें एक लोमड़ था, लोमड़ी. जिस दिन वो लोमड़ी का नंबर आया कि खाना अभी ले जाना है, खाना अभी ले जाना है, वो लोमड़ी का नंबर आ गया. तो लोमड़ी ने क्या सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है. रोज राजा के पास कोई ना कोई खाना लेके जा रहा है और वापस नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को उसका हल ढूंढना पड़ेगा. तो उसने अपना दिमाग लगाया. वो राजा की केव के बाहर आके खड़ा हो गया और उसने वहीं से आवाज दिया कि राजा मैं आपके लिए खाना लाया हूं. तो राजा ने अंदर से चिल्ला के बोला कि भाई अंदर आ जाओ, मैं आ नहीं पाता हूं, आप अंदर आ जाओ, खाना दे के चले जाओ. तब लोमड़ ने वहां से बाहर से बोला कि राजा एक चीज जो मुझे खटक रहा है, जरा मुझे बताओ. तो उसने बोला हाँ भाई पूछो क्या हो गया. तो उसने बोला कि राजा जी, जितने लोग आज तक आपके पास आए हैं सबका फुटप्रिंट्स, मतलब पैर के निशान केव में जाते हुए दिख रहा है लेकिन आते हुए नहीं दिख रहा है, तो ये क्या गड़बड़ है राजा जी. तब राजा को समझ गया कि इसको थोड़ा कुछ मामला समझ गया है और लोमड़ भी समझ गया कि राजा कुछ गड़बड़ किया है. तब लोमड़ थोड़ा और अंदर जाके, लेकिन अंदर नहीं गया लोमड़ बाहर ही खड़ा होके देखा कि केव के अंदर दूर तक बहुत सारे स्केलेटन पड़े हैं, बहुत सारे कंकाल पड़े हैं. तो अब लोमड़ समझ गया फट से कि क्या चक्कर हो गया. इसका मतलब यह हो गया कि राजा के पास जो खाना लेके जा रहा था वो राजा खाना और उस बंदे को भी खा लेता था. यह चक्कर हो गया. लेकिन लोमड़ ने उसमें फंसा नहीं. लोमड़ ने अपना दिमाग लगाया और लोमड़ ने उससे यह पूछ लिया कि राजा ये जाने का निशान तो है, आने का निशान क्यों नहीं है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि किसी के बात पे वो हर्ड में मत जाओ, किसी के बात में उसी बात को लेके मत चलो, अपना दिमाग लगाओ. लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. बाकी लोगों ने क्यों नहीं बच पाया, क्योंकि बाकी लोग देखा होगा फुटप्रिंट, अरे हाँ चलो ठीक है, सब लोग अंदर तो गए हैं, चलो वहां से कोई रास्ता होगा. क्योंकि राजा ने बोला कि वो लोग यहां आते तो थे और पीछे से कहीं चले जाते थे, मुझे क्या मालूम. लेकिन लोमड़ ने वो रास्ते पे नहीं गया, लोमड़ ने उस मिस्टेक को रिपीट नहीं किया.
लोमड़ ने अपना दिमाग लगाया, लोमड़ ने अपना कैलकुलेशन किया कि भाई क्या हुआ, जो ये लोग गए तो अंदर थे लेकिन वापस क्यों नहीं आए, और कौन सा रास्ता है वहां से जो कि किसी को नहीं दिख रहा है, खाली राजा को मालूम पड़ रहा है कि हाँ वो लोग चले गए हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर जब असलियत सामने आया तो लोमड़ जाके पूरे जंगल में सबको बता दिया कि भाई ये चक्कर है। तब राजा का वहां पर नाम खराब हो गया और सब लोग उसको थू थू करने लग गए, और सब लोग उसको बोले आज से तुमको खाना कोई नहीं देगा भाई, आज से आप अपना जियो मरो, जो भी करना है वो करो, क्योंकि आपने ऐसा गद्दारी कर दिया है। तो इसके लिए लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कैन नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक ऑल देम बाय योर सेल्फ। अभी अगर लोमड़ जाके खुद चेक करता था कि हाँ मैं जाके अंदर देखता हूं राजा क्या करता है, कैसा खाना लेता है मेरे से, फिर मेरे से क्या बोलता है, फिर मुझे कैसा ट्रीट करता है, मैं अंदर जाके देखता हूँ राजा की तबीयत का क्या पोजीशन है, राजा उठ पा रहा है कि नहीं उठ पा रहा है, बात कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, खा पा रहा है खा नहीं पा रहा है, तो लोमड़ भी फंस जाता था। लोमड़ ने वो मिस्टेक रिपीट नहीं किया जो बाकी लोगों ने करके अपना जान गंवा दिया। तो स्मार्ट था लोमड़ कि उसने अपना जो माइंडसेट है, जो उसने अपना दिमाग है, जो उसने अपना अवेयरनेस है, उसको यूज करके उसका जान बच गया। तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स एंड टेक अ बिगर लीप इन लाइफ। वही मिस्टेक करके आपको वहीं पहुंच के कोई फायदा नहीं है। उस मिस्टेक को सीख के आप एक लंबा जंप ले सकता है, एक लंबा कदम ले सकता है, एक लंबा टाइम बचा सकता है। आज उसका जान बच गया बिकॉज उसने उन लोगों के जैसा वो सीधा केव में नहीं घुस गया, उसने अपना दिमाग लगाया कि वहां पर होगा क्या, ये लोग गए कहां, राजा बाहर क्यों नहीं आ रहा है, स्केलेटन क्या पड़ा है अंदर, ये सब उसने सोचा और अपना जान बचा लिया। तो ऑलवेज इट इज नेसेसरी दैट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल बाय योर सेल्फ। यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड हाउ पीपल हैव gone through failures, gone through setbacks, gone through problems, gone through tough life, and they have come out successful. So that you need not go through all that journey again. You can understand what is happening and you can take a bigger jump in your life to come to the right side of the track. Hope I must have given the message. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.